शहतूत एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक जो पहली बार दक्षिण एशिया में पाया गया विटामिन और खनिजों से भरपूर फल है। सदियों से उपचार के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाने वाला यह फल मिट्टी के सभी लाभकारी घटकों को इकट्ठा करके हमारी मेज पर आता है। सुखाने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इसे सभी मौसमों में इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है कि इसका सेवन पूरे साल किया जा सके। सूखे शहतूत जो हमारे शरीर को अविश्वसनीय लाभ प्रदान करता है जब परिष्कृत चीनी युक्त उत्पादों को एक समृद्ध घटक पूल के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है तो कई चयापचय समस्याओं को रोकता है। सूखे शहतूत के सेवन के क्या लाभ और दुष्प्रभाव हैं? कब और कितना सेवन करना चाहिए? जिनका सेवन करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। आइए एक साथ जांच करें। लाभों पर आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को मुफ्त में सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहाँ हर दिन एक नया सूचनात्मक वीडियो लेकर आए हैं। सुबह आधा मुट्ठी सूखा शहतूत खाने के क्या फायदे हैं? सूखे शहतूत में घुलनशील और अघुलनशील दोनों प्रकार के फाइबर का उच्च प्रतिशत होता है। इसमें मौजूद घुलनशील फाइबर प्रोबायोटिक्स के रूप में कार्य करते हैं और बहुत फायदेमंद बैक्टीरिया के विकास को प्रोत्साहित करते हैं जो आंतों के ऊतकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर अघुलनशील फाइबर शरीर से पाचन तंत्र में पानी खींचते हैं और अन्य पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित करने की अनुमति देते हैं। केवल आधा मुट्ठी सूखा शहतूत दैनिक आहार फाइबर की आवश्यकता का 20% पूरा करता है। उसी समय सूखे शहतूत में उच्च लौह सामग्री शरीर को महत्वपूर्ण ऊतकों और अंग प्रणाली को गुणवत्तापूर्ण ऑक्सीजन प्रदान करने में मदद करती है। यह लाल रक्त कोशिका के उत्पादन को काफी बढ़ाता है और अनीमिया के खतरे को कम करता है। शहतूत जिसका शरीर में रक्त बनाने वाला प्रभाव होता है परिसंचरण की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। इसमें शामिल पुनर्स्थापक के लिए धन्यवाद। यह सीधे रक्त वाहिकाओं में गतिविधियों को प्रभावित करता है। रेस्वेराट्रोल नाइट्रिक ऑक्साइड की रिहाई को बढ़ाकर रक्तचाप को कम करने में मदद करता है जो रक्त वाहिकाओं को संकुचित होने से रोकता है। एक स्वस्थ मांसपेशी ऊतक के लिए शहतूत मजबूत हड्डियों के ऊतकों के निर्माण के लिए शहतूत महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का एक अच्छा संयोजन है। यह कैल्शियम और आयरन से भरपूर होता है। उसी समय शहतूत एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है को जीवाणुनाशक माना जाता है। यह अपने जीवाणुरोधी गुणों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट खनिज और विटामिन स्टो है। यह अपनी उच्च मात्रा में सुरक्षात्मक और मजबूत एंटीऑक्सीडेंट के साथ प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करके शरीर को वायरस और बुनियादी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। विशेष रूप से तने में फेनोलिक यौगिक और विटामिन सी निर्जलीकरण को रोकने में प्रभावी होते हैं। इसमें रेस्वेराट्रोल भी प्रचुर मात्रा में होता है जिसमें कैंसर रोधी गुण होते हैं। यह विशेष पदार्थ कैंसर कोशिकाओं को अलग करता है और कई प्रकार के कैंसर विशेषकर पेट के कैंसर के खतरे को कम करता है। दूसरी ओर अनुसंधान ने साबित कर दिया है कि शहतूत संज्ञानात्मक कार्यों की रक्षा करता है और मस्तिष्क की गतिविधि को बढ़ाता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए धन्यवाद। सूखे शहतूत जो शरीर में मुक्त कणों को हटाता है और परिसंचरण स्तर को बढ़ाता है, मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह की गुणवत्ता में सुधार करता है। इसके अलावा विटामिन ए जो शहतूत की आँखों के ऊतकों में पाया जाता है और मुक्त कणों से सुरक्षा प्रदान करता है, लंबे समय तक अपने काम करने वाले कार्यों को बढ़ाकर रेटिना की समस्याओं को रोकता है। एक स्वस्थ त्वचा संरचना के लिए सूखे शहतूत त्वचा की गुणवत्ता के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए धन्यवाद। इसमें
मौजूद एंथोसाइनिन त्वचा के स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, मुख कणों को बेअसर करते हैं और त्वचा को होने वाले नुकसान को कम करते हैं। इसके अलावा सूखे शहतूत में फोलेट होता है, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। शरीर में नई कोशिकाओं के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए फोलेट बहुत प्रभावी है। रक्त बनाने वाली कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करके ये ऊतकों और अंगों को ऑक्सीजन का अधिक आरामदायक और आसान परिवहन प्रदान करता है। तो क्या सूखे शहतूत के सेवन के कोई दुष्प्रभाव हैं? सबसे पहले मधुमेह रोगियों को सूखे शहतूत से बहुत सावधान रहना चाहिए। वहीं पाचन तंत्र की गुणवत्ता में सुधार करने वाले शहतूत के अधिक सेवन से पाचन संबंधी कई समस्याएं हो सकती हैं। वहीं दूसरी ओर अनियंत्रित और अधिक मात्रा में सेवन किया जाने वाला शहतूत वजन बढ़ाने वाला भोजन बन सकता है। साथ ही शहतूत के पत्तों का इस्तेमाल दवाओं में भी किया जाता है। इस कारण से इसका सेवन दवाओं के साथ परस्पर क्रिया कर सकता है। यदि आपके पास ऐसी दवाएं हैं जिनका आपको लगातार उपयोग करना है, तो अपने आहार में शहतूत जैसे मजबूत यौगिकों को शामिल करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें। तो सूखे शहतूत का सेवन कब और कितना करना चाहिए? विशेषज्ञ सप्ताह में 2-3 दिन आधा मुट्ठी शहतूत का सेवन करने की सलाह देते हैं। इस जानकारी के आलोक में आप सूखे शहतूत को अपने पोषण कार्यक्रम में शामिल कर सकते हैं और लंबे समय में इसके लाभों का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक करना न भूलें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अच्छी तरह से सूचित रहें।